गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जूलॉजी पेपर सेकेंड इकोलॉजी पढ़ रहे थे और इकोलॉजी में हमने जो स्टार्ट किया था उसका इंट्रोडक्शन था। आज हम जो पढ़ेंगे वो इकोलॉजी के पर्यावरणीय कारकों में हम कौन सा कारक पढ़ते हैं? मृदीय कारक। पिछली क्लास में हम जलवायवीय कारक पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मृदीय कारक। सबसे पहले यदि हम बात करें मृदा कहाँ पाई जाती है, तो मृदा स्थलीय क्षेत्र पर कहाँ मिलती है? मृदा स्थलीय क्षेत्र पर पाई जाती है जहाँ पेड़ पौधे व वनस्पतियाँ व जीव जंतु होते हैं। क्या क्या होती है? मृदा कहाँ मिलती है? स्थलीय क्षेत्र का भाग है और स्थलीय क्षेत्र में भी एक तरीके से पृथ्वी के धरातल का जो निर्माण होता है वो मृदा के द्वारा होता है। जो मृदा है वो वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? तो मृदा में वो क्षेत्र होता है जहाँ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो मृदा है वो इन पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के विकास को क्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो पौधे होती हैं, फसलें जो होती हैं, वो सभी प्रकार की मृदा में नहीं उगती। हर फसल के लिए जो मृदा होती है वो अलग अलग होती है कि कुछ पादप जो होते हैं या हम कहें जो बर्तन होते हैं वो चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। जो घर है उनमें रेत यूज़ की जाती है, पत्थर यूज़ की जाती है, यानी कि मृदा भी अलग अलग प्रकार की होती है और वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? जीव जंतु व वनस्पतियों पर प्रभाव डालती है। अब मृदा का जो अध्ययन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडियोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडियोलॉजी कहलाता है। यानी कि मृदा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? मृदा किन किन पेडियोलॉजी, मृदा में कितने प्रकार के कंकड़ मिल रहे हैं, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, खनिज तत्व में, उसमें जल की मात्रा कितनी है, कौन से प्रकार की मृदा है और कौन से प्रकार की मृदा किस तरह के जीव जंतुओं के लिए उपयुक्त रहती है, कौन सी हानिकारक रहती है। इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? रेडियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरीके से मृदा के निर्माण की क्रिया, मृदा का भी क्या होता है? निर्माण होता है। किसी ने देखा है मृदा कैसे बनती है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडियोलॉजी कहलाता है। और मृदा का अध्ययन मृदा के निर्माण की क्रिया, मृदा के निर्माण की क्रिया मृदा जनन या क्या कहते हैं? पीडियोजेनेसिस कहलाती है। मृदा के निर्माण की क्रिया मृदा जनन या क्या कहलाती है? पीडियोजेनेसिस कहलाती है। अब देखो मृदा बनती कैसे है? क्या होता है कि जो वातावरणीय कारक होते हैं, कोई बात, ये अगर हम बात करें कोई चट्टान है,
तो वातावरणीय कारकों की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे इस चट्टान के ऊपर सूरज का ताप पड़ता है, यानी कि उसका जो प्रकाश होता है, टेम्परेचर पड़ता है, वातावरण में हवा चलती है और इसके साथ साथ क्या होती है, वर्षा होती है, बहुत तेज अधिक वर्षा होती है। तो मृदा क्या करती है, धीरे धीरे, यानी कि चट्टान क्या करने लगती है, धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में, चट्टान क्या होती है, प्रारंभ में 2 टुकड़ों में बट गई। सपोज करो कि पहले ये क्या हुई, 2 टुकड़ों में बट गई। अब 2 टुकड़े अलग अलग हो गए। इस पर फिर वातावरणीय कारक कार्य करेंगे कि बहुत तेज हवा चले, चट्टान ऊपर से नीचे गिर जाए। जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो कुछ क्या होगा, थोड़ा बहुत भाग टूटता है। यानी कि एक तरीके से यदि हम बात करें, मृदा के निर्माण की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, किसी एक चट्टान से प्रारंभ होती है। कोई पत्थर, यानी कि कोई भारी पत्थर कह सकते हैं, बड़ा, या एक चट्टान। तो मृदा का जो निर्माण होता है वो कई लाखों वर्षों में होता है। किसी स्थान विशेष पर अगर हम कहें कि मृदा निर्माण की क्रिया निरंतर सतत रूप से चलती रहती है और ये धीरे धीरे चलती है, इसके मृदा के निर्माण में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे चट्टान पहले क्या होगी, छोटे छोटे पत्थरों में टूटेगी। चट्टान पर वातावरणीय कारक काम करें तो चट्टान क्या करती है, छोटे पत्थरों में टूटती है। चट्टान से क्या बन गए, पत्थरों के टुकड़े। फिर इन पत्थरों के टुकड़े से क्या हुए, और छोटे छोटे टुकड़े बने। और फिर धीरे धीरे ये घिसकर क्या कर देते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। कौन कौन से कारक, कि अगर हम देखते हैं जैसे भूस्खलन हो जाता है, कहीं पर बड़ा सा पहाड़ होता है और वहाँ पर भारी वर्षा के कारण भूस्खलन होता है, क्या होती है, धरती या हम कहें चट्टान ऊपर से गिर जाती है। तो इस तरीके से इन सभी कारणों से क्या बनती है, मृदा बनती है। और मृदा के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, मृदा जनन कहलाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अपने नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए मृदीय कारक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए मृदीय कारक और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, मृदा स्थलीय आवास का वह भाग होता है, मृदा स्थलीय आवास का वह भाग होता है जो कि स्थलीय जंतु व वनस्पतियों के लिए, जो कि स्थलीय जंतु व वनस्पतियों के लिए मृदा स्थलीय आवास का वह भाग होता है जो कि स्थलीय जंतु व वनस्पतियों के लिए धरातल का कार्य करता है, धरातल का कार्य करता है। लिखा, आगे लिखिए, मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान, मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान या पेडियोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान या पेडियोलॉजी कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखिए,
मृदा के निर्माण की क्रिया, मृदा के निर्माण की क्रिया मृदा जनन या पीडियोजेनेसिस कहलाती है। मृदा के निर्माण की क्रिया पीडियोजेनेसिस कहलाती है। मृदा जनन या पीडियोजेनेसिस कहलाती है। मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण अत्यंत धीमी गति से होता है, अत्यंत धीमी गति से होता है, जिसमें कोई क्षेत्र विशेष के पहाड़ अथवा चट्टान, क्षेत्र विशेष के पहाड़ अथवा चट्टान विभिन्न वातावरणीय क्रियाओं, विभिन्न वातावरणीय क्रियाओं जैसे तेज वर्षा, आंधी, तूफान, चट्टानों का गिरना, आदि सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा कोई बड़ी चट्टान अथवा पहाड़ का कोई भाग, जिनके द्वारा कोई बड़ी चट्टान अथवा पहाड़ का कोई भाग छोटी चट्टान में तथा धीरे धीरे मृदा में परिवर्तित होता है, मृदा में परिवर्तित होता है। जो कि एक निरंतर परिवर्तनीय घटना है, जो कि एक निरंतर परिवर्तनीय घटना है। अब लिखो नई हेडिंग, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका या इसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल यानी कि जब हम धीरे धीरे मृदा की खुदाई करते हैं, यानी कि धरातल की खुदाई करते हैं, तो मृदा की कौन कौन सी संरचनाएं हमें दिखाई देती है। यानी कि पृथ्वी में हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो मृदा की कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो मृदा की इन संरचनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, लिखो इसमें, मृदा का वह भाग, मृदा का वह भाग जो दिखाई देता है, मृदा का वह भाग
जो दिखाई देता है यह मृदा का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह मृदा का सबसे ऊपरी भाग होता है तथा पृथ्वी के अंदर ब्रैकेट में लिख लेना धरातलीय रूप में, पृथ्वी के अंदर ब्रैकेट में धरातलीय रूप में मृदा के जो स्तर दिखाई देते हैं, मृदा के जो स्तर दिखाई देते हैं वे सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहलाते हैं। मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहलाती हैं। यानी कि मृदा के विभिन्न परतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल के अंदर किया जाता है। अब देखो, वैसे तो मृदा की जो परिच्छेदिका है उसको 3 भागों में बांटा गया है प्रमुख रूप से, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 4 to 5 स्तर पढ़ेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से क्या होता है, मृदा के 3 स्तर माने जाते हैं। स्तर ए, स्तर बी और स्तर सी। मृदा का सबसे जो ऊपरी स्तर होता है ये क्या कहलाता है? स्तर ए कहलाता है। और इस स्तर में ऊपर की ओर की मृदा कैसी होती है, यानी कि ऊपर अगर हम पर्तीय भाग की बात करें जो कि धरातल के ऊपरी भाग में होता है, ये थोड़ा कैसा होता है, ये सूखा भाग होता है। क्या होगा? थोड़ा सूखा भाग होगा। और क्या होंगे इसमें? सूखी पत्तियां, घास, यानी कि एक तरीके से मृदा का जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पर क्या होते हैं, मृदा सूखी होती है और साथ ही साथ क्या होते हैं, कचरा होता है एक तरीके से। यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो पादपों की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, टूट के गिरी हुई पत्तियां होती हैं, जो कंकड़ होते हैं वो किस भाग में पाए जाते हैं? छोटे छोटे कंकड़ वो मृदा के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। कौन से? ऊपरी स्तर 1 में। अब इसके नीचे जो थोड़ा भाग होता है, यहाँ पर मृदा कैसी होती है? थोड़ी सी नम मृदा होती है। ऊपर तो क्या होती है, हवा चलती है, तो क्या होती है, स्थान विशेष की मृदा कैसी हो जाती है? सूखी हो जाती है जब तक पानी नहीं देंगे। तो उसके नीचे यदि जाते हैं और यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, इस मृदा के इस भाग की तुलना में ज़्यादा होगा। तो इसके नीचे क्या होती है, मृदा में क्या होगी, थोड़ी सी नमी होगी, तापमान कम होगा। तापमान इसकी तुलना में क्या होगा, थोड़ा कम होता है। और इस भाग में मृदा उपजाऊ होती है। मृदा कैसी होती है? उपजाऊ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो विभिन्न सड़े गले पदार्थ होते हैं वो अपघटकों के द्वारा छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ भाग में क्या होती हैं कि ये जो ऊपर सड़े गले पदार्थ हैं कि पेड़ों की पत्तियां गिरी या किसी जो जीव है उसका मल गिरा, अवशिष्ट पदार्थ गिरे, वो सभी वहाँ पर जो अपघटक होते हैं उनके द्वारा छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। तो वो मृदा की क्या होती है, धीरे धीरे नीचे हो जाती है। तो यहाँ पर मृदा कैसी होती है, उपजाऊ होती है, यानी कि ये फसल उगाने के लिए यहाँ पर क्या मिलती है, हुमस पाई जाती है।
प्राकृतिक रूप से ह्यूमस इसमें पाई जाती है, जिसमें यानी कि इस मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पादपों की जड़ें जो होती हैं वो अधिकांशतः ए स्तर तक ही पाई जाती हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें पृथ्वी में गहराई तक होती हैं, तो उन पादपों की जड़ें बी स्तर के ऊपरी भाग तक ही मिलती हैं। तो ये ए स्तर का जो अगर हम बात करें, अभी हम देखेंगे कि ए स्तर को फिर से उप स्तर में बांटा है, तो वो उप स्तर के तुलना में हम अध्ययन करेंगे। तो ए स्तर ऐसा होता है जहाँ पर मृदा उपजाऊ होती है, यानी कि पादपों की वृद्धि के लिए क्षेत्र पाया जाता है। क्या मिलता है इसमें? ह्यूमस पाई जाती है, जिसमें पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके नीचे का जो तत्व होते हैं, या हम कहें इसके नीचे का जो भाग होगा, यहाँ पर मृदा कैसी होती है? यहाँ पर मृदा छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में पाई जाती है। यहाँ क्या होगी? मृदा छोटे कंकड़ों के रूप में होंगी, तो इसलिए बी स्तर के ऊपरी भाग तक की क्या होती हैं? पादपों की जड़ें, और वो भी उन पादपों की जड़ें जिन पादपों की जड़ें कहाँ गहराई में हों। इस भाग में ए स्तर में पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व व जल की मात्रा होती है, जिसे जो जड़ें होती हैं केशिका जल के रूप में ऊपर ग्रहण करते हैं। मृदा का जो सबसे आंतरिक स्तर होता है, यहाँ पर मृदा कठोर व चट्टान के रूप में कैसी पाई जाती है? कठोर चट्टान के रूप में पाई जाती है। तथा इस स्तर में कोई भी क्या होगा? यहाँ केवल खनिज तत्व पाए जाएंगे बहुत गहराई में। जैसे हमने अभी बात करी थी, जब हम कारक पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो मृदा की जो स्थलीय क्षेत्र होता है, उसका कौन सा क्षेत्र होता है? पपर्टी होता है, क्रस्ट। फिर कौन सा होता है? प्रावार होता है, और उसके साथ क्या होता है? कोड होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से कोड स्तर पाया जाता है। तो इस तरीके से मृदा के विभिन्न स्तरों का एक आरेखीय चित्र प्रदर्शित करना मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिखना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले लिखो, मृदा के विभिन्न स्तरों का अध्ययन। मृदा के विभिन्न स्तरों का अध्ययन जिस आरेखीय चित्र के द्वारा किया जाता है, जिस आरेखीय चित्रों के द्वारा किया जाता है, इसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जिसमें मृदा विभिन्न स्तरों में विभक्त होती है। जिसमें मृदा विभिन्न स्तरों में विभक्त होती है। प्रमुख रूप से मृदा के स्तरों को मृदा के स्तरों को चार भागों ए, बी, सी व डी में बांटा गया है। सबसे पहले लिखो स्तर ए। सबसे पहले लिखेंगे स्तर ए। लिखो
मृदा का यह स्तर मृदा का यह स्तर ऊपरी मृदा या टॉप सॉइल कहलाता है। ऊपरी मृदा या टॉप सॉइल कहलाता है, जहां विभिन्न पेड़ पौधे, वनस्पतियां व जीव जंतु दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियां व जीव जंतु दिखाई देते हैं। इस स्तर के नीचे के स्तर इस स्तर के नीचे के स्तर अवमृदा या सबसॉइल कहलाते हैं। इस स्तर की मृदा गहरे रंग की होती है। इस स्तर की मृदा गहरे रंग की होती है। इस स्तर को अध्ययन की सुविधा के अनुसार पांच उपभागों में बांटा गया है। 5 उपभागों में बांटा गया है। लिखा? अब लिखो अब आगे लिखो उपस्तर A00 5 उपभाग बांटे हैं। कौन कौन से हैं? A00 देखो कौन कौन से भाग हैं? A00 A0 A1 A2 A3। तो इस तरीके से जो स्तर A है इसको 5 उपभागों में बांटा है। कौन कौन से 5 उपभाग हैं? A00 A0 A1 A2 A3। आप अपने हिसाब से नेमिंग भी दे सकते हो। A00 की जगह केवल A0 कर सकते हो, A1 A2 A3 A4। तो अपने हिसाब से भी आप नाम दे सकते हो लर्न करने के हिसाब से। सबसे पहला हम क्या लिख रहे हैं? उपस्तर A00। लिखो यह ऊपरी मृदा का वह भाग है
जहाँ यह ऊपरी मृदा का वह भाग है जहाँ ताज़ा गिरे पेड़ पौधे टहनियाँ, ताज़ा गिरे पेड़ पौधे टहनियाँ, फल फूलों का मलबा, फल फूलों का मलबा आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। जो कि विघटित नहीं हुए हैं। सेकंड लिखो, उपस्तर A0। नेक्स्ट भाग क्या है? उपस्तर A00। इसमें लिखिए जब उपस्तर A00 के पदार्थ, कौन से पदार्थ? ये विभिन्न पेड़ पौधे व वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे व वनस्पतियाँ विघटित होती हैं तो वे उपस्तर A0 का निर्माण करती हैं, तो वे उपस्तर A00 का निर्माण करती है। इसकी मोटाई इसकी मोटाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती है तथा इन विभिन्न पदार्थों के अपघटन से मृदा उपजाऊ बनती है, मृदा उपजाऊ बनती है, जिसे हुमस कहते हैं। यानी कि एक तरीके से ये क्या है? खाद है, जो कि क्या करती है? पेड़ पौधों के उपजाऊ के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट लिखो उपस्तर A1। उपस्तर A1
यहाँ से आगे का भाग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।